अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तमाम सियासी जमातें इस वक्त दौरे पर हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन जो गुफ्तगू है, जो तमाम तर आपस में इख्तलाफ या जिसको आप कहें कि तकरीर बयानबाजी, वो एक दूसरे के मुस्लिम लीग नून और उनके खिलाफ है। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्हें क्या कहा, जरा सुनिए। बिलावल साहब किसी कठपुतली के तमाशे में अब शामिल होने जा रहे हैं और सिलेक्टेड बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तो सिलेक्टेड, मैंने तो बनना ही बनना, मैं अब नून लीग पे इल्ज़ाम लगा दूं कि जनाब ये सिलेक्टेड हैं और ये कठपुतली हैं। सो ये कठपुतली हैं, ये सिलेक्टेड हैं, ये बात कही आज कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। इससे पहले बिलावल साहब ने आर्या पार वाले पे क्या जुमला कसा था मुस्लिम लीग नून पर, जरा वो भी सुन लीजिए। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, अब वो कहते हैं कि जिसके भी पाँव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। नजरियाती सफर आर और पार से लेके पाँव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। तो ये इल्जाम लगा रहे हैं बिलावल साहब मुस्लिम लीग नून पर। मुस्लिम लीग नून इल्जाम लगा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। अली नवाजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी मंजूर साहब हैं मेरे साथ फोन लाइन पर। मुजफ्फराबाद से जुबैर साहब मौजूद हैं, मैं जरा उनसे बात कर लूं, तर्जुमान भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उसके। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुबैर साहब, ये जो बहस शुरू हो गई है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि सिलेक्टेड बनने जा रही पीपल्स पार्टी, लेकिन ये उनका कवर है कि पहले इल्जाम लगा। तो क्या ये सोच है मुस्लिम लीग नून में कि पीपल्स पार्टी को डील कर रही है? मेरा देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस पीपल्स पार्टी के साथ हमारे हैं और शदीद हैं, और पहले भी थे। पीडीएम बना था एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के तहत, तो वो नहीं हो सका। अब मेरा सारा दूरियां हो गई है, तो मैं उस हद तक नहीं कहूँगा कि सिलेक्टेड या वो पर्सनल अटैक्स वगैरह के हवाले से हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गिले शिकवे हैं, उनको हमारे साथ हैं। तो लेकिन हम पार्लियामेंट में आपने देखा था कि हमने शहबाज साहब ने भी फैसला किया था कि पार्लियामेंट की हद तक हम ज्वाइंट ऑपोजिशन करना भी चाहिए। पहले भी होता था सर, लेकिन लगता है आपने कल की बिलावल की तकरीर सुनी नहीं है। तकरीर सुनी कल जो की थी, आज कल वाली जी, कल वाली मुझे पाँव पकड़ने वाली थी जी, मैंने सुनी थी। अगर आपने सुनी है वो तकरीर, तो उसमें तो उन्होंने जो असेंबली में मुस्लिम लीग नून के लोग मिसिंग थे, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब, हमने मुड़ के देखा दोस्त गायब, इसको शो कॉज नोटिस होना चाहिए, ये दोस्त जितने भी हैं इनको शो कॉज नोटिस होना चाहिए, ये बात भी कर गए वो कल। सो आप तो लार्जर ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, वो तो ऑपोजिशन ही देख रहे इसको। लेकिन मेरा तो पीएमएलएन में जो ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर क्या पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव है, वो हदफ है ये हुकूमत वक्त, और कम से कम मैं तो तरबूज नहीं करना चाहता उस चीज को लेके और आपस में ही लड़ाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, पॉलिटिकल डिफरेंसेस मुझे अगर आप पूछेंगे अपनी पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो बिलावल साहब की स्टेटमेंट पर मैं स्पेसिफिक कमेंट्स नहीं करूंगा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हालांकि वो पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है। सर, क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं जुबैर साहब, क्योंकि आप इस वक्त हैं मुजफ्फराबाद में, वहां पे ज़ाहिरा मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं आपको? पार्टी को तनकीद का हदफ बनाना है पीपल्स पार्टी को या नहीं? हमारी कोई क्लास 3 के बच्चे पे नहीं है कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या है कि जी सबको बताया जाता है कि आज आपको ये बोलना ही ये बोलना। पॉलिटिकल गाइडलाइन होती है। सर, मैं आपको शाहिद खाकान अब्बासी साहब कल का सुना देता हूं। आप कहते हैं उनका अपना व्यू है, वो सीनियर नायब सदर हैं। जरा सुने उन्होंने क्या कहा जब ये सवाल बिलावल की तकरीर के बारे में उनसे पूछा गया। एक तो कहा उन्होंने, घटिया जुबान का मैं जवाब नहीं दूंगा, वो ये इस तरह की गुफ्तगू और बड़ी सख्त जुबान उन्होंने इस्तेमाल की। जरा सुन लीजिए क्या कहा। कुर्सी के लिए किसी का भी पाँव पकड़ लेंगे आप? देखिए, मैं ऐसी घटिया बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। उनको सिर्फ तकलीफ एक है जो पीडीएम से निकाला गया, क्योंकि इन्होंने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा। मैं सीधी बात कर देता हूँ, पीडीएम को आगे बढ़ाने की जब हतमी फैसले की बात आई, यही हजरात थे जो सबसे पहले वहां से उठकर भागे। जी जुबैर साहब, देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। मैंने ये नहीं कहा कि
उनका अपना पर्सनल मौक़िफ़ है। जाहिर सी बात है वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से एक मौक़िफ़ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैंने जब ये कहता हूँ कि मैं अपने अल्फाज का चुनाव करूंगा पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए, तो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। शायद खान अब्बासी अपने चॉइस ऑफ कितना शहबाज साहब ने कहा था कि वो नवाज शरीफ पकड़ लेंगे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं। लेकिन मैक्रो लेवल की अगर बात की जाए कि हाँ बिल्कुल हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं कर सकी थी, जो कि हमारे हिसाब से जो हमने कॉमन ऑब्जेक्टिव था और वो रिजिग्नेशन के हवाले से था, तो उसको हम चाहते थे कि वो एग्री करें। उन्होंने कहा नहीं करेंगे, लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं था विदाउट दैट। और फिर सरदारी साहब ने इतनी सख्त तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि जी मियां नवाज शरीफ जब तक बाहर से नहीं आते, तो इस तरह से तो मियां नवाज शरीफ के हवाले से तो हमारा कोई नेगोशिएशन हो ही नहीं सकती है। ताकि कोई भी मतलब इमरान खान की बात हम नहीं सुन सकते, तो हम क्यों विद इन द अपोजिशन वालों की बात सुनेंगे? क्योंकि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो तहरीक आगे बढ़ेगी या रिजिग्नेशन का मामला आगे बढ़ेगा। तो उसमें उस हद तक ये जब होता है कि शाहिद खान अब्बासी ने जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया था वही मैं भी करूँ, वो कोई जरूरी नहीं होता, हर एक को अपना डिफाइन करने का तरीका होता है। सो आपको जरूरी नहीं कि आप भी इस पे करें। सर ये जुबान थोड़ी सी नर्म हो गई उधर जाके, वो सिलेक्टर का जिक्र गायब हो गया, कोई इस तरह की बातचीत नहीं हो रही, खैर है क्या हो रहा है ये? सिलेक्टर का मतलब इमरान खान के वाले से इमरान तो सिलेक्टेड है ना, इमरान खान सिलेक्टर पहले दिमाग में सिलेक्टर ही है, आजकल उनके दिमाग में सिलेक्टर ही है। तो वो सिलेक्टर की जिक्र कोई नहीं, कोई नरम पड़ गई है जुबान, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की बेटी हूं और कुछ नहीं। लगता है ऐसा कि कोई मामलात जिसकी बात हो रही है कि सॉफ्ट और वो मफामती सियासत उस तरफ जा रहा है बात मामला मुस्लिम लीग नून का? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अभी आप शाहिद खान अब्बासी का रेफरेंस दे रहे थे। शाहिद खान अब्बासी ने पता नहीं आपके इंटरव्यू में जिक्र किया, मेरा ख्याल है आपकी के इंटरव्यू में जो मैंने सुना था शायद कि वो तो इनफैक्ट एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से आपके सवालात भी थे। हमारा मौक़िफ़ तो आज भी वही है कि हम ये कहते हैं कि जी बिल्कुल आइन के हवाले से होना चाहिए, कोई भी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए जेन्युइन तरीके से, और जो भी अवाम डिसाइड करे। 2018 में सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट किया करते हैं। नहीं सर वो तो ठीक है, आज का तकरीर में जिक्र क्यों नहीं था उसका सर जुबैर सर? लेकिन कश्मीर के हवाले से बात सर तो वो तो गिलगित बल्तिस्तान में भी गिलगित बल्तिस्तान की बात होती थी, लेकिन उसमें सिलेक्टर का जिक्र लाजमी आता था। हर वो तकरीर जो आपने सुनी होगी उस हर तकरीर में ये जिक्र आए हैं। ये सडनली हुआ क्या? चलिए आपको मैसेज में दे दूंगा। क्या कहा? मैं सुन नहीं पाया। उन्होंने कहा मैं आपको मैसेज दे दूंगा। आपको वैसे भी पता ना जुबैर भाई मैसेज देने में कितने तेज हैं। सर ये बात अच्छी की उन्होंने कहा आपका मैसेज, आप मैसेज अच्छे पहुंचा लेते हैं वैसे। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि देखें आपको कंसर्न है कि ये आपको मजा आता है सुनने में, शायद तो आप हमारा शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी और के खिलाफ, तो हम आपको तो फैसिलिटेट नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से बात करेंगे। और सर वो आपकी मर्जी की तब्दीली की वजह ही तो पूछ रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से बात करें लेकिन उसकी वजह तो बता दें कम से कम। इंटरनल मामलात होते हैं, उसमें आपसे कैसे आगे चलना है, वक्त की मुनासबत से बात की जाती है, लेकिन कोई चेंज नहीं, हमारी थिंकिंग में कोई चेंज नहीं है। आज भी हम वही खड़े हैं जहाँ हम कहते हैं कि जी कोई भी सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। और लेकिन अब ये बातें आप लोग दिल में ज्यादा कर रहे हैं जुबैर साहब। असल सवाल ये है कि ये बातें वही हैं लेकिन दिल में हो रही हैं, अब खुल के नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या खुल के करें? मतलब मसला ये होता है ना कि खुल के आप चला भी नहीं सकते हैं। आप कभी तो नहीं। ओ सर क्या बात कर रहे, नहीं चला सकते? पूरी तकरीरें चली हैं आपकी। मरियम नवाज शरीफ साहब की कौन सी तकरीर कटी है? चलाएंगे नवाज शरीफ की तकरीर चलाते हैं। सर वो तो एक मरियम नवाज शरीफ साहब भी यही बातें करती थी ना, उनको क्या नहीं करने को? ये अच्छी डिफेंस नहीं है कि मियां साहब की तकरीर, वही बात मरियम नवाज शरीफ साहब करती रही है, उनको कहें कर ले आगे तकरीर। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि हम अपना जहाँ समझेंगे ये सिलेक्शन कैंपेन में हम आए, हमारा एक फोकस है। वो जो आप गिलगित बल्तिस्तान की का हवाला दे रहे हैं, नवंबर का फर्स्ट वीक PDM नई बनी थी और तहरीक शुरू हुई थी,
और बड़े क्लियर हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे और विभाग थे उसके हिसाब से तकरीरें होती थी, लेकिन फिर भी जो फोकस रहता है वो इलेक्शन के हवाले से कश्मीर में हम समझते हैं कि कश्मीर इज फार मोर इम्पोर्टेंट इन द सेंस के पाकिस्तान में जो पिछले 2 साल में खासतौर पर अगस्त 2019 के एक्शन के बाद जो कश्मीर से आजाद है तो उस पर फोकस ज्यादा रहना चाहिए, हुकूमत को तनकीद का निशाना ज्यादा बनाना चाहिए, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका जिक्र ज्यादा करना चाहिए। तो लेट अस डिसाइड कि हमने कब क्या चीज। अच्छा जी, चले आप फैसला पूछ लें, कश्मीर में वोट को इज्जत मिल रही है कि नहीं मिल रही? सर ये चले इसका जवाब देते हैं जुबैर सर। वोट को इज्जत है तो अभी पता चलेगा कि आप क्या, अगर जीत गए तो मिल जाएगी, हार गए तो नहीं मिलेगी। हाँ अवान साहब बोल रहे हैं ना। जी 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 हाँ, तो इनसे पूछे ना इनका क्या इरादा है। ये तो अंदर का इनको पता होगा कि वोट को इज्जत देने वाले नहीं देने वाले। शांति अगर करनी है इन्होंने बैठ के, गंडापुर साहब तो पूरा जो उनके इशारे मिलते हैं और उनकी बातें सुनने को मिलती है कि वो तो वोट को खरीद रहे हैं, बाकायदा ओपनली वो कह रहे हैं कितने पैसे मिलेंगे, तो अच्छा। इतने प्रोजेक्ट्स हम करेंगे। आप वीडियोस उनकी वायरल हो चुकी है, पता नहीं आप देखते ये सुनते। चले ठीक, तो आपका कह रहे वोट को इज्जत नहीं मिल रही है इस वक्त कश्मीर में? देखें हमारे पास जो एक्सपीरियंसेस मिले थे जनरल इलेक्शन के बल्तिस्तान के हवाले से, हम बहुत इंटरिम गवर्नमेंट ठीक है कश्मीर की, तैयार है। एज मच एज पॉलिटिकल पार्टी कैन पुट अप अ फाइट, हमारे वर्कर्स भी फाइट करेंगे टू इंश्योर के वोट को इज्जत मिले, लेकिन किस हद तक ये करेंगे किस हद तक नहीं करेंगे। और ये बहुत खौफनाक नतीजा, अगर एक छोटा सा इलेक्शन जीतने के लिए अगर आई थिंक दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। चले खैर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड हाउ इट हैपेंस। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। मैं जरा पीपीटी से पूछ लूं, मलिक अहमद साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। मलिक साहब ये बताइएगा कि पहले चौधरी मंजूर साहब ये बताइएगा, ये जो कल बयानात बिलावल साहब ने दिए, आपकी पॉलिसी क्या है अब पार्टी की? वो तो कहते हैं जनाब, शाहिद साहब कहते हैं घटिया जुबान है, कोई कहता है जी हम इस पे नहीं बात करना चाहते। आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है इस पर सर? शुक्रिया काशिफ। मुन्नू भाई हमारे दोस्त थे, आपको भी पता है, आपके भी करीबी दोस्तों में से थे। हमारा बहुत ज़्यादा टाइम मुन्नू भाई के साथ गुजरा। उनका एक ड्रामा था, एक लिफ्ट में 2 लोग फंस जाते हैं, जब फंसते हैं तो एक हीरो होता है एक विलन होता है। 40 मिनट का वो ड्रामा था। लिफ्ट खुलती है, 40 मिनट बाद जो हीरो होता है वो विलन बना होता है, जो विलन है वो हीरो बना होता है। हम बड़ा समझते थे कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो बड़ा अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी गुफ्तगू करते हैं। जब एक्सपोजर हुआ है तो दिन ब दिन वो मतलब उनकी गुफ्तगू जो है वो गिरती चली जाती है। कल जिस तरह से उन्होंने बिलावल साहब के बारे में कहा, गालबन आपके प्रोग्राम में, जी जी जी, तो वो मुझे लगता है कि वो उनकी बातें इतनी ऊंचाई से गिरती हैं कि वो बहुत ही गिर जाती हैं। उन्हें ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जो वो करते हैं। पहले भी स्पीकर से हमारा भी इख्तलाफ है, इतना मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का सबसे शायद बुरा स्पीकर होगा, लेकिन ये जाकर कहना कि मैं जूता मारूंगा, और ये मतलब क्या बात है। और जो बिलावल साहब ने बात कही है वो भी चंद दिन पहले उन्होंने कहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये बात नहीं खुलेआम कहनी चाहिए थी। पाँव पकड़ने वाली बात जो है, ये इस तरह से हमारा जो बयानिया है वो खराब होता है। तो ये जो बयानिया की जंग है विद इन द मुस्लिम लीग वो है। रही बात उन्होंने कहा सर आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है? आपकी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं। चौधरी साहब आपकी मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। यानी डील पीपल्स पार्टी कर रही है। मुझे खुशी है नून लीग के दोस्तों को जमानतें मिल रही हैं। ख्वाजा साहब को मिल गई, मियाँ साहब को मिल गई, हमजा को मिल गई, एहसन इकबाल को मिल गई, सबको मिल गई। मुझे खुशी है, मिलनी चाहिए। ये गलत केसेस है। मैं तो वैसे ये गिरफ्तारी का जो उसूल है इसके ही खिलाफ हूँ। अगर अभी उस दिन पिछली डेट पे खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ 2 साल होने को हैं और उन्होंने कहा जी हमने अभी रेफरेंस फाइनल नहीं किया, तो मतलब क्या कर रही है नैब? और पीपल्स पार्टी का क्या है? जरदारी साहब को एक और नोटिस मिल रहा है। वो कल बेल के लिए पेश हुए हैं हॉस्पिटल से उठकर। वो अलीमा खान के 3 फ्लैट थे, निकले थे, इनका एक था, इनको नोटिस मिल गया, उनको कोई नोटिस नहीं है। एजाज जाखरानी के घर छापे पड़ रहे हैं। ये डील है पीपल्स पार्टी की। खुर्शीद शाह का बेटा भी गिरफ्तार हो रहा है, उसकी कोई अदालत बेल नहीं ले रही। ये डील है पीपल्स पार्टी की। और कोई नए 10 को लोगों को नोटिस मिल गया। सर मैं आपको एक और चीज सुनाना चाहता हूँ चौधरी साहब,
कल जब पूछा जरदारी साहब ने कहा ना ये डोमिसाइल का मसला है, मेरा डोमिसाइल इस किस्म का, तो उस पर शाहिद साहब ने क्या कहा वो भी सुन लें। अच्छा सॉरी, शाहिद साहब ने कल, खैर हमारे पास वक्त है नहीं, उस पर उन्होंने कहा, कल शाहिद साहब से जब पूछा ये सवाल तो उस पर उन्होंने कहा जनाब अब मियां साहब को सजा हो गई, सारा कुछ हो गया, इतनी पेशियां भुगत ली, असल डोमिसाइल तो जरदारी साहब का है जिनकी ना पेशी होती है। कहते हैं जिस कोर्ट में मैं पेश होता हूं उसी में जरदारी साहब का केस है, मेरी पेशी होती है हर 2 हफ्ते बाद या हर हफ्ते, जरदारी साहब की पेशी होती है 4-4 महीने के बाद। सो उनका ये व्यू था, लेकिन मैं इसके ऊपर आता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। तो खुश होना सर, हमें क्या, हम तो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला 2/3 मेजोरिटी आएगी इस दफा कश्मीर के इलेक्शन से। अच्छा फिर वो भी डिसाइड हो गया? मुझे डिसाइड किया नजर आ रहा है, देखे ना उस वक्त कश्मीर में ट्रेंड चल क्या रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह लोग तरीके इंसाफ के अंदर आ रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं और जुबैर भाई वहां बैठे हैं और इस तरह की कोई बात नहीं कर रही उनकी लीडर, तो मुझे नहीं समझ आ रहा फिर किस बेस के ऊपर ये बात करने के डन हुआ है कि नहीं हुआ डन। असल चीज है जो नजर आ रहा है, इंशाल्लाह ताला 2/3 मेजोरिटी आपस में करते रहेंगे। पहले कहा था आपको खतरा कहां से वैसे? काशिफ भाई हमें तो कोई खतरा नहीं, सिंपल है दैट। कहां से खतरा हो? देखिए आप देखें, आपकी परफॉर्मेंस ठीक ना हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक ना हो, आपके सही जो डिलीवर है, जो आप वादे करके आए थे वो डिलीवर ना कर पा रहे हो, तब भी आपको रोका कि आवाम के पास जाना है। हमें क्या, आप कभी सोच सकते हैं कि हमारे दिमाग में 2 पोजीशंस फॉरेन पॉलिसी पर इन्होंने ठीक लिए, कश्मीर वाली भी और बेसिस ना देने की, इसराइल पे। इसराइल तो खैर पाकिस्तान देखिए कितना उसके ऊपर पूरी दुनिया में मनोवरिंग हुई है। आप कश्मीर कौन सी फॉरेन पॉलिसी पे पोजीशन? अच्छा, कम अज कम के मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक 370 रिवर्स नहीं होता। 5 अगस्त वाली पोजीशन पे आप वापस नहीं जाएंगे। तो किया क्या इंटरनेशनली? हम फॉरेन मिनिस्टर्स की कमेटी जो इस्लामिक ममालिक की OIC है उसमें रेजोल्यूशन नहीं पेश कर सकते। नहीं सर, लेकिन देखें बाकी आपका सारी चीजें मैं मान लूंगा, उसमें 17 लोग चाहिए थे, आटा चीनी नहीं मान लांगा ताड़ा लोग नहीं मिले सर, मैं आपका आटा चीनी मान लूंगा, लेकिन सर 54 में से 17 लोग नहीं मिले। इसको अगर आप खारजा पॉलिसी की कामयाबी कहते हैं तो चलो सर, मुझे एक सिर्फ बात बता दें, खारजा पॉलिसी जो हम तो कर सकते थे हमने किया, हमने खड़े हुए आंखों में आंखें डाली, चाहे वो इंडिया हो चाहे अब वो अमेरिका हो, हम जो आज से 9/11 के बाद से जो बात कर रहे थे आज भी उसके ऊपर खड़े हैं। आप कहां खड़े हैं? आप बड़ा ओन करते हैं, पहला शिमला माहिदा होता है और शिमला माहिदा आप क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं इंडिया के सामने। आपने सरेंडर किया है कि जो इंटरनेशनल इशू था आपने कहा ये बायलैटरल इशू बन जाएगा, ये शिमला माहिदा में आप करके आए हैं। उसके बाद जो आपकी पॉलिसी रही है आज तक, मुझे क्या पॉलिसी, आप कहते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी पीपल्स पार्टी की जज करनी हो तो आपको विकीलीक्स जाना पड़ता है। विकीलीक्स अली नवाज अवान साहब ने बताना है हमें कि शिमला माहिदा करते रहे ड्रोन अटैक, और उसकी गवाही क्या है? मुशर्रफ के दौर में 10 ड्रोन अटैक होते हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में 350 ड्रोन अटैक होता है। उसके बाद नहीं उससे आगे चलते हैं, अभी आ जाते हैं ना। ये कौन है? सलाला हुआ, हमने आंखें दिखा दी अमेरिका को, तो क्या ड्रोन अटैक बंद हो गए थे? 2013, 14 में हमारे काशिफ भाई उनकी, मैं कह रहा हूं 2000, आपको पता ना कितने फौजी शहीद हुए थे सलाला के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि अब उसको छोड़ देते हैं। आप मुझे बताएं कि हमारी 14 में हुकूमत आई, 13 के एंड में आई, 14 के हमने नेटो सप्लाई रोक दी थी। उसके बाद पाकिस्तान की हदूद के अंदर कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ, सेटल्ड एरियाज के अंदर। ये होता है, उस वक्त भी हम कह रहे थे हमारी जंग का हिस्सा। इनसे कभी पूछो, ये कभी कुछ कहने लग जाते हैं, कभी कुछ कहने लगते हैं। ओ भाई, कोई फॉरेन पॉलिसी है आपकी? हम कह रहे हैं हमारे सऊदीया के साथ ताल्लुकात बराबरी की बेस में, हमें टफ टाइम मिला, हम एक ब्लॉक में जाना चाह रहे थे, हम पे प्रेशर डाला गया, क्या हमने उसको टैकल किया कि नहीं किया? आज भी हमारे सऊदीया से अच्छे ताल्लुकात हैं, कतर से अच्छे हैं, यूएई से अच्छे हैं, टर्की से। आपके ताल्लुक तो नेकलेस से शुरू होते थे और महलों तक जाते थे, और क्या ताल्लुकात थे आप लोगों के? फॉरेन पॉलिसी आज पाकिस्तान की पहली दफा मैं कह सकता हूं बहुत अरसे बाद हमें पता चला है कोई लीडर आया है और किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है। ठीक, एक ब्रेक ले लूं, वैसे इजाजत है? फॉरेन पॉलिसी बताएंगे, मैं जरा ब्रेक के बाद इसी सारा को पूछ लेते हैं। ब्रेक लेते, ब्रेक साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अली अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी मंजूर साहब हैं, मलिक अहमद खान साहब नून से। मैं जरा मलिक अहमद साहब आपसे बात कर लूँ थोड़ा सा, ये क्योंकि एक इशू ऐसा है कि जिसपे अब जाहिर है बड़ी आपकी जब जो भी बनेगी पॉलिसी उसके ऊपर बहुत बात होगी। ये बताइएगा सर कि आपकी पार्टी की पोजीशन क्या बदल गई? क्या सॉफ्टनेस आ गई है? अच्छा कैश साहब, मुझे बेसिकली एक तो बात ये कि बिल्कुल क्लियरली एक ही मतबे नज़र है, वो ये है कि
जो भी बात की जाए वो इसलिए की जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में सारे चले जाएं। अब टू अचीव दिस एंड अगर मैं कहता हूं कि थोड़ी प्रैग्मेटिकली बात कर लें और वो आप फॉरवर्ड टुगेदर के साथ कर लें, विदाउट डायलॉग आप नहीं कर सकेंगे, कॉन्फ्रंटेशन के साथ नहीं हो सकेगा। ये मेरी एक राय है, ठीक है। ये शहबाज साहब की हो सकती है, शायद खाकान साहब की हो सकती है, जुबैर साहब की हो सकती है, विद इन द पार्टी है। और अगर उसमें मरियम साहिबा की ये राय है कि वो नई कॉन्फ्रंटेशनिस्ट इज़ द पाथ, क्योंकि कोई एतबार नहीं है, इससे पहले जो 70 साल गुजरे हैं उसमें जो भी कुछ भी हुआ है तारीख आपके सामने है, कोई ढकी छुपी नहीं है, वो अपनी राय रखती हैं। और वो मीन्स टू द एंड की बात है कि आपने वहां तक पहुंचना कैसे है। बट दैट वाज अ वेरी पॉपुलर पब्लिक मीन्स टू एन एंड ना। जब आप पहले बात कर रहे थे तो आपने तो कहा ये वोट को इज्जत दो का नारा ही हमें यहाँ पर लेकर आया जब सारी बहस चली है। आज जो नारा आपको यहाँ लेकर आया वो नारा आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो तो लोगों को महसूस हो। चौधरी साहब आपको भी ये लग रहा है तकरीरें सुन के, मैं चौधरी साहब का व्यू ले लूं ताकि ना हो कि मेरा व्यू बायस्ड लगे। चौधरी साहब आपको लग रहा है, व्यू तो आपका भी बायस्ड ही होगा, आपको लग रहा है कि कुछ तब्दीली आई है? नहीं, मलिक साहब मेरे ख्याल बात कर लें, मलिक साहब कर लें। सर जरा थोड़ा सा इससे होगा ना कि मुझे कम से कम बात आगे ले जाते हुए आसानी होगी ना कि आपको ये तब्दीली नजर आई है। चौधरी साहब मैं वापस देखिए, हमारा ये ख्याल है कि शायद जो मलिक साहब बात कर रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू वो डोमिनेट करना शुरू हो गया। मैं तवक्को कर रहा था कि वो सवात के जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे, उन्होंने नहीं की। अगर वो करते और वही स्टांस लेते तो फिर और बात थी। मरियम साहबा भी कुछ देर से खामोश हैं और उनकी वो स्टेटमेंट भी मौजूद है कि मज़ामत तो हम इसलिए करते हैं कि मफामत हो। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें अब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है मियां शहबाज शरीफ साहब वाला, वो थोड़ा डोमिनेट करता नजर आ रहा है। ठीक, मैं आप वापस चाहता हूं मलिक साहब के पास, मैं इसी का जवाब। मलिक साहब ये सेंस आपको मिलेगा पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में, ये सेंस आपको मिलेगा कि शायद मियां शहबाज शरीफ साहब प्रिवेल करें। अब देखें, आज शहबाज शरीफ साहब ने जाना था, आखिरी टाइम पे कहते जी वो तबीयत खराब होगी, नहीं, उस पर भी बहुत क्या सराहियां हैं कि ऐसे लास्ट टाइम किस वजह से उनका ये दौरा कैंसिल किया गया। लेकिन ये तो उन्होंने सेम पढ़ी है, शहबाज ने भी यही तकरीर करनी थी ना आज जाके जो मरियम ने की है। कोई फर्क है? तो आपको लगता है कि फर्क कोई नहीं पड़ा? कोई, अगर शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की है सवात के जलसे में, आज जो मरियम बीबी ने तकरीर के फर्क क्या बताए जी मलिक साहब? अच्छा देखिए कैसे विदाउट प्रेजुडिस, मुझे आपकी राय का एहतराम है और आपका अपना सोचने का हक है कि आप जैसे भी अपनी राय कायम करें। लेकिन मेरी राय ये है कि अगर विद इन द पार्टी मैं बड़ा प्रैग्मेटिक होकर बात कर सकता हूँ, मेरे कोई और काउंटर पार्ट जो हैं बड़ी आइडियोलॉग पोजीशन ले सकते हैं, कोई बड़ी पॉपुलर अप्रोच पे भी बात की जा सकती है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड अप्रोच पे भी बात होती है। लेकिन मकसद क्या है? सवाल ये है कि आज पाकिस्तान की ज़रूरत बुनियादी तौर पे मेरे पार्टी के बयानिए से ज़्यादा ज़रूरी है कि उस पर बात हो। मैं तो किसी सूरत भी, आपने भी इससे पहले जब बात कर रहे थे, आप बिलावल साहब की तकरीर का हिस्सा सुना रहे थे। अच्छा, बिलावल साहब ने जो बातें की, मेरे नज़दीक बिलावल साहब का जो एक सियासी हैसियत है बहुत बड़ी है, और वो नॉर्मली जब बात करते हैं तो मैं तो उनको एनवी भी करता हूँ। वो नॉर्मली ही स्पीक्स अ लॉट ऑफ सेंस। वो पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं विद ऑल हिज काउंटर पार्ट्स। मुझे उनके लिए, बेशक मैं डिफरेंट साइड ऑफ द आइल पे बैठता हूँ, लेकिन बिलावल साहब की एक डेमोक्रेटिक, एक प्रोग्रेसिव स्पीच का मैं एक बड़ा मदा भी हूँ। तो मेरी तवक्को उनसे ये होती है कि जब वो बात करें तो वो अपने उस हैसियत, सियासी और पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है। तो आप कहते हैं सानू लताड़न ना, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ लताड़े ना करो यार, तकरीर करते हो, खुदा दा वास्ता जे। नहीं, काशिफ साहब देखें, उनका लताड़ना उनका हक है, वो लताड़ें। लेकिन इस लताड़ने में जब आप एक इतनी इंपॉर्टेंट, मेरे नज़दीक पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन कश्मीर का इलेक्शन है, और वो आज के सर्कमस्टेंसेस में। और वो मैंने किस लिए आपसे कहा, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कि जैसे भी आपने कहा कि फॉरेन पॉलिसी पे एक बड़ी एक पिविटल पोजीशन पाकिस्तान ने ली कि अनलेस वो जो यूनिलेटरली हिंदुस्तान ने अमेंडमेंट्स की थी, उन अमेंडमेंट्स को ख़त्म नहीं कर देते तो उस वक्त तक हमको बात नहीं करेंगे। सवाल ये है कि आपके इस वक्त जब हिंदुस्तान यूनिलेटरली ये अपनी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और कश्मीर का स्टेटस चेंज कर रहे हैं, तो आपके पाकिस्तान में भी बाज़ गश्त है, एक 5वें सूबे की उसकी बात हो रही है कि गिलगित बल्तिस्तान और ये जो कश्मीर के एरियाज़ हैं
ये 5वें सूबे की बात हो रही है। ठीक है। सर ये तो खैर ये तो बहस काफी अरसे से चल रही है ना, गिलगित बल्तिस्तान की कमेटी तो आप लोगों की सरताज अजीज साहब ने बहुत सी सिफारिशात दी थी, वहां से शुरू हुई थी। सो ये कोई नई बहस नहीं है, हर पार्टी अब बिलावल साहब जरदारी साहब की गवर्नमेंट में चौधरी साहब को याद होगा पहला पैकेज दिया गया था जिसमें राइट्स दिए गए थे, ज्यादा राइट्स दिए गए थे गिलगित बल्तिस्तान को। सो ये आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हर आने वाली हुकूमत अपना हिस्सा डाल के उसको बढ़ाती जा रही है। मैं जरा अगर इजाजत दें तो हुकूमत, ये कश्मीर इलेक्शंस कितने अहम है? नहीं, अहम तो होते हैं, हर इलेक्शन अहम होता है, पर देखें कश्मीर का स्टेटस ऐसा है कि उसका जो इलेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम उसकी इसीलिए सारी जमातों से बड़े एग्रेसिवली लड़ रही हैं वहाँ कश्मीर के अंदर। तो इसीलिए हमारी जमात भी बहुत एग्रेसिवली लड़ी क्योंकि मैटर, कश्मीर मैटर और कश्मीर का जो इशू है और फिर जो कश्मीर का दूसरी तरफ पॉलिटिकल सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकली कितना मैटर, ये अभी बड़ा मैटर करेगा। देखे ना, अगर आप जीत गए तो क्या होगा? नहीं देखिए, फर्क तो कोई ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रहेंगे, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो 3 साल हमने बहुत मुश्किल डिसीजन लिए थे काशिफ भाई। पहले साल में जो फाइनेंशियल टर्मोइल था आपको पता है, उसके दूसरे साल कोविड, और तीसरे साल में आके जिस तरह हमारे बीच में हम कितने वो हारे हैं, बाई इलेक्शंस आपके सामने हैं। ये इलेक्शन आपको सिम्त का डायरेक्शन करेगा। देखें जब हमारा गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो उस वक्त भी पार्टी बहुत मुश्किलात में थी क्योंकि आपके देख रहे थे महंगाई, आपकी दूसरी तरफ देख रहे थे कोविड, वो अपने एक्शन कर रहा था, फाइनेंशियल टर्मोइल। अब लोगों की जो डायरेक्शन ये बताएगी कि तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। ठीक, सो आपको लगता है चौधरी साहब वो कहता है फ्यूचर बताएगी ये इलेक्शन, पॉलिटिकल नैरेटिव में कितना फर्क आएगा सर? देखिए एक काशिफ देखें, अगर तो इलेक्शन इन्होंने वो जीबी वाला ही करवाना है कि ताले पे 10 बंदे जितवा के तो वो शामिल करवा लेने हैं, तो वही कैफियत यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे आपको याद है जमील का, वो उसके जो पोस्टल बैलेट हैं वो उससे ज्यादा निकला है जो जारी हुए थे, आखिरी रात उसको हरा दिया गया। और ये बिल्कुल याद है, बड़ा मार का दोस्त है यार। एक मिनट जरा मुझे काशिफ 1 मिनट देखें, अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं सर? लेकिन ये बहस तो नहीं हो सकती चौधरी साहब, एक सेकंड में जरा एक चीज करेक्ट, एक चीज को फ्रेमवर्क मिले, सुन ले, मैं उसके बाद उसका जवाब आप ही से लूंगा। सर फ्रेमवर्क मिले, ये तो होता है कि धांधली, इल्जामात वगैरह वगैरह, ये मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन ये ना हो कि इलेक्शन होने के बाद अगर जीत जाए तो बहुत अच्छे, अगर हार जाए तो जब धांधली हुई है, इसीलिए कोई नैरेटिव पहले से नहीं बना रहे शुरू हो गई है ना। मतलब ये है कि आपको जो इलेक्शन से पहले जो काम था वो शुरू हो गया है, इधर उधर से बंदे उठा कर यहाँ पे, और फिर तीन इनके, मैं अभी आपको इनकी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। वो जो मिनिस्टर्स फिर रहे हैं, वो जो कहता फिर रहा है, और उसकी जो वीडियो वायरल अभी बात कर रहे थे, वो आपने पूछा कि वोट को इज्जत दे रहे हैं, वो तो नोट को इज्जत दे रहे हैं, वो दे रहे हैं ऐसे लोगों को दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये देखें, कुछ पीटीआई के जितवाएंगे और उनको जबरदस्ती जिस तरह से जीबी के अंदर किया, कुछ एमसी के, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, और कुछ ये इंडिपेंडेंट पे हाथ रखेंगे। वरना तो ये कौन सी पार्टी है, कहां पे ऐसा होता है? वरना सीधा सीधा ये कहे ना कि हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे और अकेले जीतेंगे। किसी जगह पे ये मौलाना फजल रहमान पे अलायंस कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमने पूरा दिया, अच्छे दिए बुरे दिए, कैंडिडेट पूरा इलेक्शन लड़ रहे हैं, नून लीग पूरा इलेक्शन लड़ रही है। ये कौन सा पूरा इलेक्शन लड़ रहे हैं? कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं? बंदे कोई नहीं आपके पास? नहीं, हमारे तो पूरे हैं, पूरे 45 की 45 सीट्स पे लड़ रहे हैं, पर मसला तो इनको है। कैंडिडेट्स तो उन बेचारों को नहीं मिले, घर जाके लोगों में तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, हमारी तरफ खड़े। आपको पता है किस तरह टिकटें बांटी इन्होंने? इनकी लोगों ने टिकटें वापस की हुई हैं। ये आपको ट्रेंड बता देता है। और मुझे बड़ी मंजूर भाई बात बड़ी जबरदस्त करते होते हैं। एक ऐसा इलेक्शन भी हुआ अभी बाई इलेक्शन में जिसमें एक पार्टी नहीं सुने, एक सर्वे में वो पार्टी 6ठे नंबर पे थी सारे सर्वेज में। ये नहीं कि सिर्फ अगर एयरवे का सर्वे और जियो का सर्वे, मैं सारे सर्विस की बात कर रहा हूं। और हुआ क्या? वो जमात जीत जाती है बाई इलेक्शन के अंदर, वो इलेक्शन ठीक हो जाता है, वो इलेक्शन ठीक हो जाता है, डस्का का इलेक्शन वो ठीक हो जाता है, हर जगह का इलेक्शन आ गया सर। इसके बाद आपको बता, हर इलेक्शन ठीक हो जाता है क्योंकि हम सोच रहे हैं पार्टी तो कि इलेक्शन खराब होगा तो हम उसमें अभी सर यार क्या बात हुई यार अपना मलिक साहब की बात सुननी बनती नहीं थी। अच्छा सर, मैंने ये देखो ना, ये पीटीआई तो पार्टी नहीं थी, पता नहीं कहां से उठाकर ले आए इसको। फिर ये मेरी गुजारिश सुने ना, मैंने दुनिया के किसी सर्वे और किसी तज्जिए में ये कभी नहीं होते देखा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2.5 साल के अंदर 90% वोट किसी एक जमात के कम हो जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये उसी इलेक्शन में हुआ जहां कादिर मंदो खेल साहब जीते। अच्छा, कोई फर्क डाल लेगा, चले माना
इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, सिंध गवर्नमेंट थी, को वोटों का फर्क पड़ा होगा, को हुकूमत ने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल किया होगा, को 10, 20, 30% एंड 90% डिक्लाइन इन वन पार्टीज वोट जस्ट इन 2.5 years। टोटल जीतने वाले को कितने पड़े थे? और क्या बात 14,000। चले देखिए, मैं बताता हूँ 90 भाई आप देखें, मैं सुन तो ले भाई, चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ 3 महीने अपनी जो सीट छोड़ी हुई राजनपुर वाली हार गए। ऐसे नहीं। अच्छा बोले। मेरे पास तो सबूत भी हैं, बट मैं उस बहस में नहीं जाता कि शहबाज साहब की सीट कैसे हारी। कादिर मंदोखेल साहब के इलेक्शन के मुकाबले में जब आपके फैसल वाउडा साहब पहले सीट जीते थे, उनके वोट पीपल्स पार्टी के साथ हमने कंपेयर करने हैं, कितना पीपल्स पार्टी के कितने थे और पीटीआई के कितने। अब पीपल्स पार्टी और आपके वोटों का जो फर्क है, ये तो आपकी इज्जत बच गई मुस्तफा कमाल के वोटों के साथ। उन्होंने जेन्युइनली अपनी बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की, बड़ी जबरदस्त कैंपेन की। मुझे ना पता चलता अगर मुझे कराची के लोकल्स ये बात ना बताते। मुस्तफा कमाल इज वन जिसने थोड़ी बहुत आपको फेस सेविंग दे दी है। मुस्तफा कमाल कैसे क्या लेना देना सर? वो असल में हुआ ये ना, हुआ ये, मैं आप समझ एक सेकंड ठहरे। मुस्तफा कमाल ने वोट ले लिए कोई 7-8 हजार के करीब या 9,000 के करीब। वो जो 9,000 वोट उन्होंने लिए, वो मेजोरिटी उस एरिया से ले लिए जहां पर पहले वोट इनको मिले ये जो पीटीआई वाले थे। ये बहस है सारी। वो आप किसी लोकल से मैं ब्रेक के बाद ये पूछता हूं इनसे, लेकिन मुझे फिर ये कहिएगा कि अगर नून जीतती है, पीपल्स पार्टी जीतती है या पीटीआई जीतती है, फर्क क्या पड़ेगा? आफ्टर द शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरी सेगमेंट चौधरी मंजूर साहब आपसे शुरू करता हूं मैं। गवर्नमेंट द लास्ट में छोटा सेगमेंट है, बराए मेहरबानी जरा इसको शॉर्ट रखिएगा। लगता है ऐसे किसी भी इलेक्शन में कि अगर हुकूमत जीत जाए तो फर्क नहीं पड़ता, वी मूव ऑन। अगर हुकूमत हार जाए तो नैरेटिव बनता है कि अनपॉपुलर है। यही हो कश्मीर में, यही अहमियत हो सकती है चौधरी साहब इलेक्शन की। इज दैट करेक्ट कि हुकूमत हार जाए तो नैरेटिव बनेगा, वरना नहीं? नहीं, देखिए ये हुकूमत इस वक्त आपके सामने ही है, कितनी पॉपुलर है कितनी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी को ठीक कर दिया, मुझे तो नहीं समझ आ रही कहाँ पे किसी दिन रख लें प्रोग्राम इकोनॉमी पे। ये कह रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स बड़ी बढ़ा दी, इंपोर्ट का बताते नहीं है कि वो $55 बिलियन पे जाकर इस साल बंद हुई हैं। आम आदमी को क्या कश्मीर में आटा सस्ता मिल रहा है, चीनी सस्ती मिल रही है, पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, बिजली के रेट कम हो गए, तो जो वहाँ पे इनको बड़े वोट पड़ेंगे? नहीं, ये धौंस धांधली से है और इधर उधर से पकड़ के लोग लाए हैं। कुछ हमारी पार्टी से निकाले गए हैं, कुछ नून ले, कुछ उधर। बट आप लार्जली तो मेरे व्यू से एग्री करते हैं ना कि नैरेटिव सिर्फ उस वक्त बनेगा जब हुकूमत हारेगी। मलिक साहब से पूछता, मलिक साहब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल काश साहब, देखिए तारीखी एतबार से तो ऐसे ही है कि हुकूमतें बाई इलेक्शन जीती हैं, ये सारी हारे हैं। हाउ यू गवर्न दिस डिफाइंस कि आप कौन है। हाउ यू कंटेस्ट इलेक्शंस इन गवर्नमेंट, हुकूमत में होते हुए आप कैसे इलेक्शन लड़ते हैं, ये आपके जमहूरी रवैये का एक देते हैं कि आप कितने हद तक डेमोक्रेटिक हैं और कितनी फेयरनेस आप चाहते हैं। जो कुछ हमने पास्ट में भी देखा इन फ्यू इलेक्शंस, डस्का की पहली एपिसोड, सुप्रीम, आज तक कभी इस तरह की सनद इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने री इलेक्शंस के लिए कभी किसी और के दौर में जारी की है? कोई एक मिसाल है तो मुझे बता दें। ठीक। और जो कुछ अभी कश्मीर में हो रहा है उसकी एविडेंसेस आ रही हैं, आपके सामने होगा, जो कुछ होगा नजर आ जाएगा और आप देखेंगे कि किस हद तक प्री इलेक्शन फिर पता नहीं भूल जाते हैं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। सब प्री पोल एंड पोल इंडिया भाई ये कह रहे थे कि मतलब ये गलत बात कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं है, इनको कहीं पाकिस्तान के हालात बेहतर नजर नहीं आए, दुनिया के जरीदे पढ़ने छोड़ दिए हैं, उनको जो कोड कर रहे हैं वो खत्म हो गए हैं, जो इंटरनल है नेशनल अकाउंट्स कमेटी उसकी बात ये नहीं मान रहे कि फोर्ब्स कह रहा है कि पाकिस्तान से अमेरिका और इंडिया को सबक सीखना चाहिए कि किस तरह आपने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया और किस तरह आपने कोरोना से इस पाकिस्तान की वबा से जान छुड़ाई। केपीएम कह रहा है कि इसहाक डार की जो होती थी, फिर आईएमएफ अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता होता था डिस्टेंस इज सेल्फ फ्रॉम द रिपोर्ट, वो जो सिंगापुर से छपवाई थी उन्होंने, खुदा रख के से बेस्ट मिनिस्टर इसहाक डार और बेस्ट प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल, उन्होंने अगले दिन आके उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि झूठ है, पाकिस्तान की हुकूमत जो स्टेट बैंक और बाकी बैंक ने उसको स्पॉन्सर किया था। खैर, अगर आपके सामने पाकिस्तान की जब से पाकिस्तान बना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस साल हुई है $25.3 बिलियन। ये बात मंजूर भाई ठीक कह रहे हैं कि इंपोर्ट भी ऊपर गई है $55 बिलियन के ऊपर, पर आप देखें सर रिमिटेंस भी $10 अरब से ऊपर गई है। खैर फिर, और हाँ
सिंध के लोग तो कश्मीर के लोग तो वोट देने भाग रहे हैं। आपको पता पीपल्स पार्टी को लाइनें लगी हुई अभी तक। इतनी अच्छी सिंध में परफॉर्मेंस शो की है उन्होंने 13 साल के अंदर। मतलब वहाँ आटा भी सस्ता है, वहाँ बेस्ट पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, माशाल्लाह पानी सबको अवेलेबल है, एड्स का कोई इशू ही नहीं है, कुत्ते खुद आके लोगों को काट रहे हैं आराम से, रोजगार कमाने जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई एम्बुलेंस सिस्टम है 1122 सिंध में वो भी नहीं है। कितने जबरदस्त है। और जैसे वो क्रिसमस नहीं होती काशे 25 दिसंबर से पहले एक दिन लोग आके लाइनें लगा लेते हैं कि कल हमारी सेल है। तो इस वक्त कश्मीर में लाइनें लगी हुई है पीपल्स पार्टी को वोट डालने के लिए। वहां पे है कश्मीरी सबसे ज्यादा जो है वो कराची में है, सिंध में है, इलाज करवाने वहां वो जो तबाह हाल जो बता रहे हैं वहां पे आपने जो पाकिस्तान का इलाज किया खुदा ये बहस तो कभी खत्म नहीं होगी। मैं कह रहा हूं जो इलाज इन्होंने पाकिस्तानियों का किया खुदारा कश्मीरियों का ना कीजिएगा। गुफ्तगू आपने इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।